हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करेंगे। ये लास्ट फिगर इट आउट है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको पेज नंबर 53 पे दे रखा है। तो टोटल इसमें हमारे पास 7 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहे हैं ड्रॉ एंगल्स विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। कुछ आपको यहाँ पर एंगल्स दे रखे हैं, आपको इन्हें ड्रॉ करना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे क्योंकि आपको पता है प्रोटेक्टर की हेल्प से आप इन्हें ड्रॉ कर सकते हो। हमने जब ऊपर टॉपिक समझे थे कि कैसे हम एक एंगल को बनाते हैं, तो उसमें मैंने आपको सिखाया है कि किस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ करके जो प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट है उसे यहाँ रखना है, और अगर 140 डिग्री है तो यहाँ पर 140 का पॉइंट लगा देना है। अंदर वाला देखना है आपको, इनर वाले जो नंबर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर वो लाइन ड्रॉ कर देनी है। बस इसको एक नाम दे देना है और यहाँ पर 140 डिग्री लिख देना है, ठीक है ना। कुछ भी नाम आप दे सकते हो, ABCCDE कुछ भी यहाँ पर लिख दो। आपका ABC जो है वो 140 डिग्री का है। क्लियर है? तो ये सारे एंगल्स आप खुद से ड्रॉ करना, कहीं पर भी दिक्कत लगे बता देना। एक सेपरेट वीडियो में दोबारा एंगल ड्रॉ करना मैं आपको सिखा दूंगी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर, एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल एंड देन मेजर इट विद द प्रोटेक्टर। आपको पहले एस्टिमेट करना है हर एक एंगल का, और उसके बाद आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर भी करना है। तो देखो एस्टिमेट तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ, पर प्रोटेक्टर की हेल्प से आप इन्हें खुद मेजर करके लिखिएगा। पहला एंगल देख के लग रहा है कि ये शायद 45 डिग्री का एंगल होगा, जो कि हमारे पास एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, दूसरा एंगल हम यहाँ पर देखें तो 160 के आसपास लग रहा है। मैं सिर्फ एस्टिमेट बता रही हूँ, एक्चुअल आपको लिखना है, जो कि हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तीसरा एंगल देख के लग रहा है ये 120 डिग्री के आसपास होगा, और ये भी हमारा क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। नेक्स्ट वाला एंगल 30 डिग्री के आसपास लग रहा है, और ये हमारे पास क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। उसके बाद ये वाला एंगल देखें तो इसमें कंफ्यूजन है थोड़ी, ये 90 डिग्री भी हो सकता है, तो राइट एंगल कहलाएगा। लेकिन अगर ये 90 से बड़ा है, 100 डिग्री के आसपास है, तो फिर ये ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। अब ये आप मेजर करोगे तभी पता चलेगा कि एक्चुअल इसकी क्या डिग्री है। ठीक है, ये तो देख के पता चल रहा है आपके पास रिफ्लेक्स एंगल है, और 350 डिग्री के आसपास लग रहा है ये एंगल, क्योंकि ये छोटा सा सिर्फ 10 ही डिग्री बच रखा है। तो मैंने सारे एस्टिमेट बता दिए, एक्चुअल आपको बताने हैं। प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करना और फिर देखना। उसके नीचे आपसे कह भी रहा था क्लासीफाई दिस एंगल्स एज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स, तो उसमें मैंने साथ के साथ ही क्लासीफाई भी कर दिया है। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ, मेक एनी फिगर विद 3 एक्यूट एंगल, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल। कह रहे हैं एक ऐसी फिगर बनाओ जिसमें 3 तो एक्यूट एंगल हो, 1 राइट एंगल हो और 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो। एक ही फिगर में होने चाहिए ये सारे, तो हम इसे आसानी से बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये फिगर ड्रॉ करूँ तो मैंने यहाँ पर एक तो मेरा ऑब्ट्यूज दिख ही रहा है, इसी के बीच में मैंने एक राइट एंगल भी बना दिया यहाँ, और एक और एक्यूट एंगल यहाँ ऐसे बना दिया। पहले मैं इनको नाम देती हूँ और उसके बाद आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको B नाम दे दिया, इसको C नाम दे दिया, इसको D नाम दे दिया, इसको O नाम दे दिया, पॉइंट को जहाँ पर ये मिले हैं तीनों सारे वर्टेक्स मिले हुए हैं, इसे O। अब अगर मैं इसमें बात करूँ एक्यूट एंगल की, तो मुझे इसमें 3 एंगल दिख रहे हैं एक्यूट, 1, 2 और 3। तीनों का नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ, COD है, BOC है एक, और एक आपके पास BOD है। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं यहाँ पर राइट एंगल की बात करूँ तो BOA, एक ही एंगल था, बनाना था, और वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है एंगल BOA। उसके बाद अगर मैं यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल की बात करूँ, मुझसे कह रहा था यहाँ 2 एंगल ऑब्ट्यूज होने चाहिए, तो एक तो मुझे एंगल AOC मिल रहा है और एक एंगल AOD मिल रहा है, दोनों ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? आज मैं आपको क्वेश्चन 3 तक ही कराऊंगी, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू।